हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नवजीवन कॉन्वेंट स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। तो हेलो बच्चों, एक बार फिर से नवजीवन कॉन्वेंट स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस क्लास हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिए थे। प्रीवियस क्लास में जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिए थे और आज जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको हम बता दिए थे कि एडिटिव इन्वर्स क्या होता है। आपको आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा। किसी भी स्टूडेंट्स को कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ आप लोग ग्रुप में अपना कमेंट करके ज़रूर बताएं और या वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि आपकी क्लास जो है फिर हम जूम पे शेड्यूल कर सकें। अदरवाइज़ आपकी क्लास यूट्यूब पे रेगुलर चलते रहेगी और अगर जो ज़्यादा स्टूडेंट्स का डाउट होगा तो या तो हम इसी पे डाउट सॉल्व करेंगे और ना तो जूम पे लेकर डाउट आपकी क्लास सॉल्व होगी। ओके, तो आई होप कि देखो आप लोग समझ गए होंगे प्रीवियस क्लास अच्छे से। और आज जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो हमें क्या है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 में जो क्या हमें सिंप्लीफाई करना था। क्या करना था? सिंप्लीफाई करना है किसे 7/5, यानी कि ये सबको सोल्व करना है। तो हम उसे 5 से पहले देखो 6 का हम अंडरलाइन कर दिए, ये 5 में था। 5 में हमें सिंप्लीफाई करना था, इसे कुछ रीअरेंजिंग एंड ग्रुपिंग द रेशनल नंबर, यानी कि इसे हम अरेंज करके, अरेंज कैसे करेंगे, जैसे हम देखो 3 और 5, 3/5, 4/5 को हम इस तरह से पहले अरेंज कर लेंगे, 7/3 इस तरह से अरेंज करके करना था। तो देखो आपको हम करके बता रहे हैं पहले किस तरह से करना था, ध्यान से चीज़ों को समझना। तो देखो हम लोग अरेंज किस तरीके से करेंगे। पहले आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ से आपको दिख रहा होगा किस तरह से था। देखो यहाँ से आपको आई होप दिख रहा होगा कि पहले हम देखो इस तरह से अरेंज करके लिख दिए 3/5 और -4/5 को एक साथ ब्रैकेट में। यहाँ पे देखो आपको दिख रहा होगा हम डबल ब्रैकेट लगाए, क्योंकि 3/5 और यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, फिर ये माइनस ब्रैकेट में तो -4/5, इसलिए हम दो बार ब्रैकेट, जब दो बार प्लस या माइनस, दो बार जब भी साइन आएगा ना एक साथ, तो हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट का यूज करेंगे, ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे एक साथ करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से आप लोग को दिख रहा था, यहाँ से दिख रहा था कि पहले हम ये दोनों को एक ब्रैकेट में रखें और जो डिनोमिनेटर जिसका 3 और 3 था उसे हम लोग एक ब्रैकेट में रख के सोल्व किए। तो पहले ये दोनों को इसलिए हम सोल्व किए कि आपको पता था जब भी डिनोमिनेटर किसी नंबर का सेम हो ना, तो न्यूमिनेटर जो है जैसे प्लस कर दो। तो यहाँ पे देखो 5 और 5 का एलसीएम क्या आएगा 5, तो यहाँ से हम ऊपर भी वही नंबर लिख देंगे 3-4। ठीक है, तो 3 में 3-4 को करेंगे तो क्या आएगा नीचे -1/5। फिर हम ये दोनों को सोल्व करेंगे। यहाँ से देखो ये प्लस है, यहाँ से भी देखो 3 × 1 = 3 तो 7 × 1 = 7 और यहाँ पे प्लस और माइनस क्या आ जाएगा, माइनस आ गया इस तरह से। और यहाँ से इस लाइन को आप लोग अच्छे से समझना। फिर 3 × 1 = 3 तो 2 को 1 से करेंगे तो 2 आएगा, इसलिए 7 - 2 आ गया। ठीक है, तो पहले हम ये दोनों को सोल्व कर रहे थे, ये दोनों को। ठीक है, हम इसे सोल्व किए तो ये चीज़ आया और इसे सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। ओके, और इसको तो हम जैसे था एजेटिव उतार दिए। यहाँ से देखो 3 में से 4 जाएगा तो क्या आएगा -1, क्योंकि 4 बढ़ाता है। 7 में से 2 जाएगा तो 5/3 और प्लस का साइन था, यही था। अब हम लोग आप लोग चाहते थे पहले ये 5 और 3 को एक साथ सोल्व कर लेते, 5 और 3 को लेके फिर ये, बट हम यहाँ पे तीनों को एक साथ ही सोल्व कर दिए। 5 और 3 और 15 का एलसीएम निकाल के, 5, 3, 15 का एलसीएम क्या आएगा स्टूडेंट्स, 15 आया, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, 15 लिखेंगे। ठीक है, आई थिंक आपको देखो अब दिखेगा। ठीक है, इस तरह से। और इसे हम लोग क्या कर दिए, 5 और 3 का एलसीएम ले तो 15 आया और 15 के देखो यहाँ से 3 के टेबल में 15 कितने पे आता है, 3 के टेबल में 15 कितने पे आता है, 5 के टेबल में 15 कितने पे आ रहा था, 3 पे, इसलिए -1 को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। ओके, तो -3 यहाँ पे हम लोग लिख दिए। फिर देखें 3 के टेबल में 15 कितने पे आता है, 5 पे, तो इसलिए हम 5 को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 = 15 ये आ गया। फिर 15 के टेबल में 15 1 पे आता है, इसलिए 16 को 16 ही लिख देंगे। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले देखिए 19 कैसा है, पहले हम माइनस वालों को सोल्व कर लिए, -3 और -16 तो क्या आएगा, -19, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे -19 लिखे। यहाँ पे हम लोग क्या लिखे, -19 लिखे, -19 यहाँ पे हम लोग लिखे और ये प्लस का 15 तो यही था। फिर -19 प्लस का 15 तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो यानी कि 19 बड़ा, यानी कि -4/15 इज आवर आंसर, -4/15 इज आवर आंसर। तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सही हो जाएगा। तो आई होप कि देखो आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से आप लोग को करना था। ओके, हम पूरा सोल्व भी कर रखे और आपको दोबारा से एक्सप्लेन करके समझा भी दिए। अब हम लोग देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो था हमारा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है
देखो अब उसके बाद हम ये बता रहे थे कि क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर जो था बी भी इसी तरह से करना है आपको। बी जो था बिल्कुल उसी तरीके से करना था जैसे अभी हम आपको बताए थे। ये बस इसके नीचे 1 लगा देना आपको और इस तरह से करोगे। पहले ये दोनों का एक पेयर में लिख लेना और ये दोनों का एक पेयर में लिख के फिर सोल्व कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि देखो बी क्वेश्चन आपको हो जाएगा। अगर जो कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि आपकी डाउट वहाँ से दोबारा सोल्व। देखो कैसे अरेंज करके आप लोग लिखोगे बी को, थोड़ा हम एक बार बता देते हैं। ठीक है, पहले आप लोग क्या लिख लेना 6/7 और 7 में क्या था 8/7। इसे आप लोग एक ग्रुप में कर लोगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों जब सेम है तो ऊपर ये 8 और 6 14/7 और कट के 2 आ जाएगा। यहाँ से सोल्व करके इसे क्या आ जाएगा 2। कैसे? 8 और 6 14 में से 7 को काटेगा 2। इसके बाद ये दोनों का आप लोग एक साथ अरेंज कर लोगे। फिर यहाँ से लिखना प्लस ब्रैकेट में माइनस का 8/14 माइनस का 8/14 और प्लस माइनस माइनस का 12/14। ठीक है, ये दोनों का आपको एक साथ सोल्व कर लेना है। बार प्लस होता और लास्ट में +4 लिख लेना। फिर इसके बाद सोल्व करके लास्ट में +4 को लिखोगे, सोल्व करके आंसर आ जाएगा। तो आई होप कि देखो आप लोग समझ गए होंगे ना। क्वेश्चन नंबर 6 में जो था हमें सिंप्लीफाई करना था। और देखो सिंप्लीफाई में किस तरीके से करेंगे हम, पहले ना ये तीनों को एक साथ सोल्व कर लेंगे और बाद में जो आंसर आएगा फिर ये दोनों को सोल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है जब डिनोमिनेटर सेम हो ना तो इस तरह से 7 + 3 + 9 आप लोग डायरेक्ट सोल्व कर लो। देखो आपको हम अभी सोल्व करके बता भी रहे। देखो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपको जैसे क्वेश्चन पे दिख रहा होगा कि हम किस तरीके से सॉर्ट आउट कर रहे थे। यहाँ पे था कि हम पहले देखो ये दोनों को पहले ये सबको अरेंज करके लिखे। यहाँ से देखो 7/5 3/5 प्लस माइनस माइनस इसलिए -9/5 प्लस माइनस माइनस इसलिए -16/15 लिख दिए और यहाँ से -7/9 लिख दिए। ओके, अब देखो जो हमें अरेंज करना था, अब जो हमें अरेंज करना है इस तरह से, तो अरेंज करें। सबसे पहले हम देखो इसे सोल्व कर लिए, ये तीनों को सोल्व कर दिए। ये तीनों को 7 और 3 को प्लस करोगे तो आपको क्या आएगा 10। 7 और 3 को इस तरह से हम जब डिनोमिनेटर सेम हो ना तो न्यूमिनेटर को प्लस माइनस जो भी करना वो कर लो। तो 7 और 3 को प्लस किए तो 10 आया और 10 में से -9 कर दिया तो 1 आ गया। तो ये तीनों को सोल्व करके आ गया 1/15। बाकी -16/15 और 7/9 उतार दिए। फिर 5, 15 और 9 का LCM, 5, 15 और 9 का LCM जो है बच्चों वो क्या जाएगा 45। इस तरह से आप खुद करोगे। फिर 5 के टेबल में देखो 49 कितने पे आता है 9 पे, इसलिए हम 1 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 को किससे कर देंगे 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद जो था इसलिए यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे 9 आ गया। फिर 15 के टेबल में 45 कितने अब आता है 3 पे, तो 16 3 जा 48, 16 3 जा क्या आ जाएगा 16 3 जा 48। तो यहाँ पे ये चीज़ आ गया। उसके बाद आप लोग देख पा रहे हैं कि 9 के टेबल में 5 पे आता 45, तो 7 को इससे करेंगे तो -35। अब हम क्या किए पहले हम ये दोनों माइनस वालों को क्या कर लेंगे प्लस कर लेंगे। तो माइनस का 48 और माइनस का 35 तो क्या आ जाएगा माइनस का 38 और माइनस का 35। तो 8 और 5 13 यानी कि 8 5 13 और 4 3 7 8। तो माइनस का 83 और माइनस का 83 में से 9 को माइनस कर दोगे, 9 को माइनस करोगे तो क्या आ गया आंसर 9 को माइनस जो करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा। आंसर देखो यहाँ से आप लोग को दिख रहा होगा, आंसर आ गया माइनस का 74/45।
अब इसे हम लोग क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करेंगे। तो मिक्स फ्रैक्शन में करने के लिए क्या बताए थे, 45 डिनोमिनेटर को बाहर रखना है और न्यूमिनेटर को अंदर। डिवाइड किए तो क्वोशिएंट 1 आया, रिमाइंडर 29 आया। इसलिए हम लोग इसे लिख दिए माइनस का 1 होल 29/45, माइनस का 1 होल 25/45। हमें देखो पूरा सोल्व करके आपके लिए रख रखे हैं। आप लोग चाहो तो इसे कैसे क्या चीज़ आया खुद से भी समझ सकते हो, और हम ऐसे तो बोल के सब समझा ही रहे कि कैसे क्या चीज़ आया। ओके स्टूडेंट्स, तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि किस क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉर्ट आउट करना था। ओके, अब जो हम लोग बात करने वाले हैं, देखो इसी का बी क्वेश्चन, इसी का जो था नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसी का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बी, इसी का जो नेक्स्ट क्वेश्चन था स्टूडेंट्स बी, हम लोग उसके बारे में बात करने वाले। तो ये भी सेम उसी तरीके से होगा जैसे आप लोग को बताए थे। और ये बाकी तो बी का भी देखो हम एक बार करके आपको दिखा देते हैं। बाकी क्वेश्चन नंबर सी और डी आप लोग खुद से करोगे। क्वेश्चन नंबर सी और डी, बी में देखो हम लोग किस तरीके से किए थे, बी भी सेम है इसी तरीके से जैसे अभी हम किए, ठीक है। इसी देखो बी क्वेश्चन में जो था, बी क्वेश्चन में जो था, पहले हम ये दोनों को थोड़ा एक ग्रुप में बना लेंगे। तो यहाँ पे देखो ये दोनों को सोल्व कर दिए, -6 + 13, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, इसलिए ये आंसर आ गया 7/8। ठीक है, ये दोनों को हम सोल्व कर दिए पहले, तो 7/8 आ गया। फिर जैसे था एज ए एडजेक्टिव इसे उतार देंगे। आप लोग चाहते तो पहले ये दोनों को भी एक साथ सोल्व कर सकते थे, या ये दोनों को एक साथ, पहले ये दोनों को एक साथ, फिर ये दोनों को एक साथ। बट हम क्या किए, सबको एक साथ ही सोल्व कर दिए थे, ज़्यादा आसान होगा। तो 8, 2, 10 और 5 का एलसीएम क्या आएगा, 8, 2, 10, 5 का एलसीएम आ गया 40। तो 8 के टेबल में 40 कितने पे आता है बच्चों, 5 पे, इसलिए हम लोग 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 35। फिर देखो 2 के टेबल में 40 कितने पे आता है, 20 20 पे, तो यहाँ पे 3 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 60। फिर 10 के टेबल में 40 कितने पे आता है, 4 पे, तो 7 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 28 आ गया। अभी -7 था इसलिए माइनस का 28। 5 के टेबल में 40 कितने पे आता है, 8 पे, इसलिए 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आ गया। अब हम लोग क्या किए, पहले जो प्लस वाला था ना उसे सोल्व किए। तो पहले ये दोनों को सोल्व करेंगे। तो देखो बता रहे थे इस तरह से। तो पहले हम क्या किए, जो प्लस वाला था ना साइन, ये दोनों को पहले प्लस करेंगे हम लोग। ये दोनों जो प्लस वाला साइन था उससे हम लोग ऐड कर लिए, तो ये दोनों को प्लस करके आ गया 95, प्लस का 95, और फिर उसमें 32 को हम लोग प्लस करेंगे। तो देखो 95 में 32 को प्लस करेंगे तो क्या आ गया 127, इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे 127। और 127 में से 28 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 99/40 आ गया ये। अब इसे हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में कर देंगे तो आएगा 2 होल 9/40। ओके, तो आई थिंक देखो आप लोग समझ रहे होंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन 6B करना था। सिमिलरली इसी तरह से आप लोग बाकी का जो क्वेश्चन है इसी तरह से क्वेश्चन नंबर जो है ये सी, क्वेश्चन नंबर जो सी था इसका आप लोग कर लोगे। सी में बस इसके नीचे 1 लगा देना, 0 के नीचे भी 1 लगा देना। वैसे वैल्यू तो होती नहीं, आप लोग 0 को डायरेक्ट भी हटा देंगे, माइनस प्लस प्लस ही लिखोगे या 1 लगा के करोगे हो जाएगा। अब हम लोग बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 7 में। तो 7 में देखो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है।
बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, इसलिए हम एक दो क्वेश्चंस आपके लिए करके रखे हैं। जैसे हम एक फर्स्ट ये कर देते हैं, ठीक है, इस तरह से आप लोग फर्स्ट कर देते हैं, एक डी कर देते हैं आपके लिए। पहले तो आपको क्या करना है, फ्रॉम लिखा हो जहाँ भी उल्टा करके लिखना है, यानी कि पीछे वालों को आगे और सब्ट्रैक्ट करना, तो पीछे वालों को आगे लिख के -3/8। अब आप ये माइनस कर दोगे, ठीक है, सिंपल आप लोग इस तरीके से माइनस कर दोगे। देखो देखो इस तरह से हम लोग कर रखे हैं और आपको दिख भी रहा होगा, ठीक है। इस तरह से आपको सबसे पहले क्या था, हम यहाँ से किए तो 8 का एलसीएम तो 8 ही आएगा, सिंपल 7 में से 3 जाएगा तो 4/8, और ये कट रहा था तो 1/2 आ गया। इसी तरह से और हम इसका जो डी पार्ट था देखो वो आपके लिए हम कर दिए हैं डी में, ताकि हम इसलिए किए ताकि इसमें डिनोमिनेटर सेम था, इसमें लगता है। पहले हम 5/18 को देखो पहले लिख दिए और फिर माइनस का साइन लगाएंगे, क्योंकि माइनस का साइन लगाए क्योंकि हमें माइनस करना था, तो यहाँ पे माइनस का साइन लगाए। फिर -8/9 था, तो ये माइनस का ब्रैकेट में लिखे। अब यहाँ से 18 और 9 का एलसीएम क्या आएगा बच्चों, 18। तो 18 के टेबल में 18 कितने पे आता है, तो 5 पे, तो इसलिए हम यहाँ पे 5 लिखेंगे। और ये देखो माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है, तो माइनस माइनस क्या आएगा, प्लस, इसलिए हम लोग 5 प्लस, और यहाँ पे 9 के टेबल में 18 कितने पे आता है, 2 पे, तो 8 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16 आ जाएगा। ओके, और 16 और 5 को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 21। इसलिए जो आंसर था वो आ गया 21/18, 21/18। और ये देखो 21/18 जो था बच्चों वो 3 से कट रहा था, ये 3 पे जा रहा था 7 पे, ये 3 पे जा रहा था 6 पे, इसलिए 7/6 हमारा आंसर आ जाएगा। और आप चाहो तो इसे मिक्स फ्रैक्शन में भी देखो हम यहाँ पे कर दिए, यहाँ पे हम मिक्स फ्रैक्शन भी कर दिए। 6 को 7 से डिवाइड करोगे तो 1 होल 1/6 इज आवर आंसर, 1 होल 1/6 इज आवर आंसर, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो आई थिंक देखो आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉर्ट आउट करना था, क्वेश्चंस को जो है उसे किस तरीके से सॉल्व करना था। अब हम लोग हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की क्वेश्चन नंबर 8 में जो है देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसमें भी हमें माइनस ही करना था। क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसमें भी हमें माइनस करना है, बट यहाँ पे फ्रॉम नहीं लगा हुआ है। जब फ्रॉम नहीं लगा हुआ तो सिंपल जैसे माइनस करते हैं ना उस तरह से माइनस कर देंगे। इसलिए आपको देखो जैसे यहाँ पे था तो 3/5 को आप लोग माइनस कर दोगे 2/3 से, तो 5 3 का एलसीएम लोगे, इस तरह से कर लोगे। हम अलग अलग हम देखो B C D इस तरह से 4 क्वेश्चन आपको करा रखे, जैसे ये दोनों में माइनस आ रहा है तो क्या करोगे, इस तरह से अलग अलग हम क्वेश्चंस करा रखे ताकि आप लोग जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि पहले हमें फर्स्ट क्वेश्चन में करना था 3/5 और इसे माइनस करना था। पहले 5 और 3 का एलसीएम 15 आ गया, फिर 5 के टेबल में कितने पे आता है 15 से, इसलिए हम 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ गया। फिर देखें 3 के टेबल में 15 कितने पे आता है 5 से, इसलिए हम 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 10 आ गया। अब 9 में से 10 जाएगा तो क्या आएगा बच्चों 1, क्योंकि 10 बड़ा है तो इसलिए -1/50 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से आपको करना था। जो बी क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, जो बी क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, बी क्वेश्चन में जो था बी जो क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ था -2/7, फिर माइनस का साइन, फिर -6/7। तो हमेशा जब भी माइनस का साइन नीचे हो तो पहले तो आप लोगों से क्या करोगे ऊपर लिख लोगे, यानी कि -6/7। अब यहाँ से सोल्व करेंगे तो 7 और 7 का एलसीएम क्या आएगा 7 ही आएगा। तो यहाँ पे हम बताए थे जैसे जब सेम हो ना तो जैसे ऊपर है वही लिख दो, तो -2, यहाँ पे माइनस और माइनस क्या आएगा बच्चों प्लस, इसलिए प्लस का 6 लिखे। अब -2 + 6 क्या आएगा तो 4, तो 4/7 जो था हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा 4/7, यहाँ से जैसा कि आपको दिख रहा होगा। इसी तरह से देखो हम लोग सी क्वेश्चन जो था बच्चों, जो सी क्वेश्चन में वो है 3/8 और -5/-12। तो यहाँ से हम देखो क्या किए, माइनस और माइनस दोनों कट गया तो ये 5/12 बच गया। और सिंपल जैसे हम लोग माइनस करते हैं इस तरह से फिर माइनस करेंगे। जब 8 और 12 का एलसीएम आया 24, तो 8 के टेबल में 24 कितने पे आता है 3 पे, इसलिए हम 3 को 3 से मल्टीप्लाई किए तो आंसर आ गया 9। फिर 12 के टेबल में 24 कितने पे आता है 2 पे, इसलिए 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ गया 10। तो 9 में से 10 जाएगा तो माइनस का 1/24 ही जाएगा आंसर, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग डी क्वेश्चन जो था उसे भी आपको हम करा रखे, थोड़ा अलग अलग जो था। पहले देखो 14 और 7 का एलसीएम क्या आएगा 14, तो 14 के टेबल में 14 1 पे आता तो 5 को 1 से करेंगे तो -5, और यहाँ भी माइनस था यहाँ भी माइनस था, तो माइनस माइनस क्या आ गया प्लस, इसलिए हम लोग यहाँ पे
प्लस लिख दिए। फिर 7 के टेबल में 14 2 पे आता है, इसलिए 3 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6, तो यहाँ गया। अब माइनस प्लस माइनस यानी कि ये 1/14 हमारा आंसर हो जाएगा। 1/14 जो हमारा था, इस तरह से क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आई होप कि देखो ये जो क्वेश्चन ABCD था आप लोग तो हम स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर देखो डी तक हम आपको करा दिए, डी तक करा दिए कि सेम था। बाकी क्वेश्चन भी देखो, ये सॉरी ये तो 7 है, 8 का क्वेश्चन हम 8 का डी तक आपको करा दिए, 8 का डी तक करा दिए। बाकी ई और एफ क्वेश्चन तो बिल्कुल ईजी है, आप लोग सेम भी है। इसी तरह से आप लोग खुद से भी कर रहे हो, होमवर्क में सारा आपको करके सेंड करना है हमें, ठीक है। अब हम लोग जो है 9th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन में देखो हमें दे रखा है, 9th क्वेश्चन जो दे रखा है, 9th क्वेश्चन जो दे रखा है वो जो 2 नंबर है जिसे ऐड करके -3/8 आता है, तो एक नंबर 5/4 है, तो अदर नंबर निकालना है। अब हम ये बोले कि कोई एक नंबर था, 2 नंबर को ऐड करके ना हमारे पास 8 आ रहा था, इसमें से ये बोला कि एक नंबर जो है 3। अब हम ये बोले 3 में हम क्या ऐड कर रहे थे कि हमारा आंसर 8 आ रहा था, तो आप बोलोगे सर 8 में से 3 को माइनस कर दो ना, 5 हम लोग ऐड कर रहे थे 3 में, तो आंसर 8 आएगा। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसी तरह से हम लोग -3/8 को 5/4 से माइनस कर देंगे। अब रहा स्टेटमेंट बनाने का कि किस तरह से स्टेटमेंट बना के आप लोग करोगे, उसके लिए भी हम देखो पूरी सोल्व करके आपको बता रखे हैं, पूरी सोल्व करके आपको हम कराएंगे कि किस तरह से आप लोग स्टेटमेंट। देखो स्टूडेंट्स, तो स्टेटमेंट में जो है सबसे पहले आप लोग क्या लिखोगे, सम ऑफ 2 रेशनल नंबर ईच, यानी कि दोनों रेशनल नंबर का जो सम था वो -3/8 था। 1 रेशनल नंबर इक्वल टू, उसमें से एक रेशनल नंबर 5/4 है। हम अदर रेशनल नंबर को क्या मान लेते हैं, x, तो दूसरे को क्या मान लिए, x। लेट अदर रेशनल नंबर भी x। एक की मतलब हुआ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग क्या था कि जो एक रेशनल नंबर दोनों को ऐड करने पे, एक रेशनल नंबर ये है और एक ये है, दोनों को ऐड करने पे आता था -3/8। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, ये प्लस में है, इधर आके क्या जाएगा, माइनस में। आपको लीनियर इक्वेशन में हम ये सब चीज़ करा रखे हैं, तो इधर आके प्लस में था, तो इधर आके क्या आ जाएगा, -3/8 माइनस का 5/4। अब यहाँ से आप लोग क्या कर लोगे, बस माइनस कर लोगे, दोनों को आंसर आ जाएगा, वही हमारा तीसरा रेशनल नंबर हो जाएगा। इसलिए देखो दोनों को माइनस कर दिए, 8 और 4 का एलसीएम निकाले 8 के टेबल में 8 पे आता तो इसलिए -3 आएगा, 4 के टेबल में 2 पे आता तो 5 2 जा 10, -3 -8 तो -3 या -10 तो -13/8 इज आवर आंसर। आप लोग इसे चाहो तो मिक्स फ्रैक्शन में भी कर सकते हो, इसे चाहोगे तो आप लोग मिक्स फ्रैक्शन में भी कर सकते हो। उसके बाद जो था स्टूडेंट्स, उसके बाद जो था क्वेश्चन नंबर 10 सेम है, तो आप लोग 10 खुद से कर लोगे। हम क्वेश्चन नंबर 11 आपको बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या, क्वेश्चन नंबर 11 में जो था स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 में देखो हमें दिया हुआ है सब्ट्रैक्ट करना था किससे, सम ऑफ, यानी कि ये दोनों का जो सम आएगा उसको घटाना था फ्रॉम किससे, डिफरेंस ऑफ दिस, यानी कि पहले ये दोनों नंबर को आपको प्लस करना है और ये दोनों को आपको माइनस करना है। फिर जो आंसर आएगा ना, यहाँ पे फ्रॉम लिखा हुआ है, यानी इसको आगे लिख के आपको इसका आंसर से घटाना था, ठीक है। ये क्वेश्चन में किया हुआ था, तो देखो हम लोग इसी तरह से करेंगे, इसी तरह से हम लोग करेंगे। देखो तो हम लोग पहले क्या कर लिए, पहले हम लोग क्या कर रखेंगे, ये दोनों को यहाँ से देख रहे होगे आप लोग, पहले हम लोग क्या किए, ये दोनों को क्या कर लेंगे, प्लस में लिख देंगे, फिर बीच में फ्रॉम, क्योंकि माइनस करना है। और ये दोनों का क्या था, देखो सॉरी यहाँ पे ना हम ऐड कर दिए हैं, ठीक है। आप लोग यहाँ पे माइनस करोगे तो ये आंसर जो है ना डिफरेंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग खुद से कर लेना, यहाँ पे जैसे यहाँ पे आप लोग माइनस का साइन लगाओगे तो यहाँ पे माइनस करोगे ना, यहाँ क्योंकि डिफरेंस था ना क्वेश्चन में,
क्वेश्चन में आई थिंक डिफरेंस वहाँ पे लिखा था, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ, ये दोनों का सम और फ्रॉम द डिफरेंस ऑफ दीज नंबर। यहाँ पे आप लोग माइनस करके करोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 156 में से आप लोग का वहाँ पे सब चीज़ सेम है, बस 156 में से 7 को माइनस करोगे तो क्या आएगा बच्चों 149। यहाँ पे जो ना आप लोग लिखोगे 149/66, फिर यहाँ पे 163 के जगह पे लिख लेना, यहाँ पे आप लोग 149/66 माइनस 25/20। यहाँ से आप लोग क्या करोगे, ये 160 ये जो था ना इसके जगह पे आप लोग क्या बताए थे, इसमें माइनस का साइन लगाए थे, तो 156 में से 7 जाएगा तो 149, तो 149/66 माइनस 25/12, और यहाँ से माइनस कर लोगे आंसर आ जाएगा। पहले हम देखो कि ये क्या था, ठीक है, यहाँ पे बस माइनस, इससे पहले हम ये दोनों को प्लस माइनस होगा तो इसलिए माइनस कर दिए, यहाँ से इसका आंसर ये आएगा। यहाँ पे हम प्लस का, यहाँ पे आप लोग माइनस का साइन लगाओगे तो आंसर आ जाएगा। फिर दोनों को माइनस कर देना उल्टा करके, क्योंकि फ्रॉम लिखा हुआ था। तो आई थिंक देखो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में हम ये बता रहे थे कि अब क्वेश्चन नंबर 12 में आपको क्या करना था। क्वेश्चन नंबर 12 में जो था स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 में था कि हम क्या घटाएंगे कि ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम बता रहे थे कि -5/3 में, जैसे हम बोले आपको एक एग्जांपल हम लिख के बताते हैं कि 8 में आप लोग क्या घटाओगे कि 5 आंसर आ जाएगा। तो आप क्या करोगे, बोलोगे कि 8 में से हम 5 को माइनस कर देते हैं, 8 में 3 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। तो सिमिलरली इसी तरह से आपको क्या करना है, -5/3 को माइनस कर देना 5/6 से। ठीक है, आप लोग सिंपल माइनस कर लोगे, आंसर आ जाएगा 36 का एलसीएम निकाल के। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो था क्वेश्चन नंबर 13 को भी आप लोग को इसी तरह से करना, सिंपल माइनस कर लेना। इसमें आप क्या करोगे, ये बोला 9/14 में हम क्या ऐड करेंगे कि ये आ जाएगा -9, उसके लिए क्या हम ये बोले कि 8 में हम क्या ऐड करेंगे कि आंसर हमारे पास 10 आ जाएगा। तो आप लोग बोलोगे 10 में से 8 को माइनस कर दो, ठीक है, तभी तो 2 ऐड करेंगे 8 में, तभी तो आंसर आएगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, -1 में से माइनस कर देंगे किसे, -9/14 को। ओके स्टूडेंट्स, तो माइनस प्लस यानी कि 1 + 9/14, 1 और 14 का एलसीएम आएगा, यानी कि 14 में से 9 को प्लस करो, 23/14 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आई थिंक देखो आप लोग समझ गए होंगे पूरी क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉर्ट आउट करना था, क्या करना था। फिर भी किसी स्टूडेंट्स को कोई क्वेरी रह जाता तो आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताना, ताकि आपकी डाउट जो है हम लोग सोल्व कर सकें। तो स्टूडेंट्स फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक आप लोग घर पे सुरक्षित रहिए, और आई होप कि आप लोग हमारे साथ जुड़ के अच्छे से पढ़ रहे हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच।